Dear students, welcome again. And the lesson we have been going through is A Long Walk to Freedom by Nelson Rohilala Mandela. And as I told you, it's actually a book written by him. And this lesson is a fragment or an excerpt that has been taken from that very book. And we have read almost half of this lesson. And today we have to start from here. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. This people whose suffering and courage can never be counted or repaired. जो मैंडेला यहाँ पे बात कर रहे हैं, he is telling that this day of democracy came after the unimaginable sacrifices of thousands of my people. मेरे जो हज़ारों सैकड़ों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, उसका ये हासिल है जो आज आपका ये जो दिन है जब आपकी यहाँ पे इस मुल्क में एक नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का आगाज़ हो रहा है. पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेयर. उन लोगों की कुर्बानियाँ जिसको ना आप गिन सकते हैं, कोई मटेरियल वो तराजू में आप इसको गिन नहीं सकते, तोल नहीं सकते, और रिपेयर जिसको आप रिपे नहीं कर सकते, जिसका आप उनको बदला नहीं दे सकते, क्योंकि वो जो सेक्रीफाइसेस हैं वो उतनी सुप्रीम हैं, उतनी बड़ी हैं कि इसको आप तोल नहीं सकते, इसको आप गिन नहीं सकते. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. तो मैंडेला कह रहा है कि मुझे उस दिन ये चीज़ महसूस हुई. आई फेल्ट दैट ऑन दैट डे, जैसा कि मुझे इससे पहले भी बहुत बार ये चीज़ महसूस हुई कि मैं उन सब अफ्रीकन जो पेट्रियाट्स थे, जो हुबुल वतन थे, जो उन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी थी, उनका एक हासिल हूँ, उनका एक जैसे वो एक इस चीज़ का एक अंजाम हूँ या एक मकसद हूँ या एक हासिल हूँ जो मैं हूँ. क्योंकि मैं अब वो चीज़ प्रेवलेंट यहाँ पे करूँगा इस मुल्क में, वो चीज़ उस चीज़ का आगाज़ करूँगा जिस चीज़ के लिए उन सब लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी थी. That long and noble line ended and now began अगेन विद मी. तो कह रहे हैं कि वो एक बहुत लंबी कतार, एक बहुत बड़ी जमात जो एंड हो गई, जो इस आज़ादी की, इस डेमोक्रेसी, इस हक की लड़ाई में जो उन्होंने अपनी कुर्बानी दी. एंड अगेन बिगिन विद मी, और अब मुझसे एक नए दौर का एक नई शुरुआत हो रही है, एक नई गवर्नमेंट, एक नया निज़ाम या एक नया सेटअप जो अब मुझसे शुरू हो रहा है. दैट मीन्स जो अफ्रीका में फिर डेमोक्रेसी आई. आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम. मुझे इस चीज़ से बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा नहीं कर सका, क्योंकि वो मुझसे पहले चली गई. दे हैव गॉन लॉन्ग बिफोर मी. उन्होंने मुझसे पहले अपनी जानें कुर्बान कर दी. एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैड रॉट. और मुझे इस चीज़ का भी दुख रहेगा कि उन लोगों ने ये चीज़ नहीं देखी अपनी आंखों से कि उनकी जो कुर्बानियाँ थी उसका अंजाम या उसका नतीजा क्या निकला. दैट अफ्रीका वाज फ्रीड फ्राम दिस स्लेवरी, फ्रीड फ्राम दिस अपार्थाइड. कि अफ्रीका इस गुलामी, इस जो नस्ल परस्ती वहाँ पे थी, इससे ये हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो गया. तो उन लोगों के नसीब में ये चीज़ नहीं थी, उन्होंने ये नहीं देखा. दैट The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. जो मैंडेला यहाँ पे कह रहा है कि जो ये अपार्थाइड की पॉलिसी थी, अपार्थाइड का एक निज़ाम था इस नस्ल परस्ती का, इससे मेरे लोगों की रूहों पर एक बड़ा गहरा और बड़ा देर पाए का ऐसा ज़ख्म आया इन माई कंट्री, मेरी मुल्क पे, एंड माई पीपल, और जो मेरे लोग थे. क्योंकि ये जो नस्ल परस्ती या ये डिस्क्रिमिनेशन है, इससे लोगों की जो रूह है या उनकी जो साइकी है या उनका जो मेंटल सेटअप है वो मुतासर होता है. ऑल ऑफ अस विल स्पेंड many years if not generations recovering from that profound hurt. और जो मैंडेला यहाँ पे कह रहा है कि ऑल ऑफ अस, हम में से सब, विल स्पेंड many years, कई साल लग जाएंगे इस चीज़ में हम सबको. इफ़ नॉट जनरेशन, अगर जो जनरेशन नहीं लेकिन कुछ साल लग जाएंगे. रिकवरिंग फ्राम दैट प्रोफाउंड हर्ट, जो एक बड़ा गहरा ज़ख्म है, जो एक बड़ी गहरी हम पे एक इसका एक असर हुआ है, उस चीज़ से रिकवर करने में कुछ साल लग जाएंगे. जो ये अपार्थाइड निज़ाम की वजह से आया था, इसकी एक इस सिस्टम की वजह से आया था. बट द डिकेड्स ऑफ प्रोफाउंड ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड डीप एंड स्ट्रॉन्ग इफेक्ट. लेकिन जो ये डिकेड्स, जो ये बरसों तक ये एक ज़ालिमाना निज़ाम यहाँ पे राइज रहा, एंड ब्रुटैलिटी, और जो ये ब्रुटैलिटी और ऑपरेशन था, जुल्म और जबर, हैड अनदर अनइंटेंडेड डीप स्ट्रॉन्ग इफेक्ट. इसका एक गैर इरादई एक असर चला गया. एंड दैट वाज व्हाट प्रोड्यूस्ड द ऑल ओवर टैम्बोज. और जो ये जुल्म है, जो ये जबर हैं, उस चीज़ के ख़िलाफ़ फिर
लोग खड़े हो गए, जस्ट लाइक दिस ऑलिवर टैम्बो, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर्स दी गई हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने इस अपार्थाइड के खिलाफ लड़ने में एक अहम किरदार अदा किया था। यहाँ पे है ऑलिवर टैम्बो, वाल्टर सिसिलो, चीफ लोथोली, यूसुफ दादो, ब्राम फिशर, और यहाँ पे है रॉबर्ट सबॉक्वी। तो कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इसके खिलाफ एक अहम रोल अदा किया था। जस्ट लाइक ऑलिवर टैम्बोज, द वाल्टर सिसोलोज, चीफ लोथोलीज, यूसुफ दादोज, द ब्राम फिशर्स एंड द Robert Sobokwesis of our time, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रॉर्डनरी कॉरेज। ये सब लोग बड़ी ही बाहिम्मत लोग थे, एक्स्ट्रॉर्डनरी, एक गैर मामूली हिम्मत के मालिक, विजडम, बड़े ही अक्लमंद, एंड जनरॉसिटी, और बड़े ही जनरस, बड़े ही सखी, बड़े ही वो लिबरल किस्म के लोग। दैट दे आर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, कि उनके जैसे मिलना नामुमकिन है, इनके जैसे फिर लोग पैदा नहीं हो सकते। पीपल विद सच अ ह्यूज करेज, विद सच अ ह्यूज जनरॉसिटी, and with such a huge wisdom. Perhaps it requires such depths of operation to create such types of character. तो ये जो मैंडेला यहाँ पे कह रहा है कि शायद जो जुल्म जब हद से ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे लोग फिर जन्म लेते हैं। ये लोग ऐसे नॉर्मल हालात में पैदा नहीं हो सकते। इट नीड्स दिस ऑपरेशन एंड दिस सप्रेशन टू create such huge character, such heights of character. My country is rich in the minerals and gems that lies beneath the soil. अफ्रीका में बहुत ज़्यादा सोना और जो कीमती जो मैदनियात हैं, हीरे जवाहरात, वो हैं। तो मैंडेला यहाँ पे कह रहा है कि मेरा जो मुल्क है वो बड़ा ही खुशकिस्मत हैं, बड़ा ही रिच हैं इन मिनरल्स। यहाँ पे जो मिनरल्स हैं, मैदनियात हैं जो ज़मीन से निकलती हैं, एंड जिम्स, और जो हीरे जवाहरात हैं, दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो हमारी ज़मीन, हमारी इस धरती के नीचे हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट वेल्थ इट इज़ पीपल। लेकिन मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि इसकी जो सबसे कीमती जो दौलत है, असासा है, वो इसके अपने लोग हैं। फाइनर, जो बड़े ही फाइनर हैं, बड़े ही ख़ास हैं, एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स, और जो सबसे जो प्योरेस्ट डायमंड्स होते हैं उनसे भी प्योर जो है वो मेरे मुल्क के जो लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं। एंड जैसा कि आप, अगर आपको याद होगा, आपने एक पोइम पढ़ी होगी, वो जो है वो अमेरिकन किसी वो पोइट ने लिखी थी, नॉट गोल्ड बट मैन कैन मेक ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रांग। तो मैंडेला भी यहाँ पे वैसी ही बात कर रहा है। मैंडेला इज़ टॉकिंग द सेम हियर। तो इसके बाद जो है, इट्स फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। मैंडेला कह रहा है कि ये मेरे जो ये साथी हैं, उनके साथ जो मैंने ये स्ट्रगल की, उनके दोष बदोश, आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, तभी मुझे ये समझ आ गया कि हिम्मत किसे कहती है और करेज क्या होती है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। तो मैंडेला कह रहा है कि मैंने काफ़ी टाइम तक, 1000 बार ये चीज़ देखा है या पढ़ा है, तो लोगों ने किसी आइडिया, मर्द और औरतों ने एक आइडिया, एक सोच के लिए, एक फ़िक्र के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मैंने देखा है कि लोगों पर अटैक किया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन वो ब्रेक नहीं हो रहे हैं, कमज़ोर नहीं पड़ रहे हैं। शोविंग स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। उन्होंने ऐसी स्ट्रेंथ और ऐसी रेजिलियंस, ऐसी हिम्मत दिखाई जो हमारी इमेजिनेशन से भी बालातर हैं, जो इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फेयर बट द ट्रिप ओवर इट। मैंडेला कह रहा है कि मुझे तब समझ आ गई कि करेज ये नहीं है कि आप में खौफ ना हो, आप बिल्कुल डरे नहीं, बल्कि बट द ट्रिप ओवर दैट यू प्रिवेल ओवर दिस फेयर। आप इस खौफ और इस वहम पे काबू पाओ। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कन्क्योर्स दैट फेयर। बहादुर वो नहीं होता कि जिसको बिल्कुल खौफ ना हो या ऐसी कोई घबराहट ना हो, बट ही हु कन्क्योर्स दैट फेयर, बल्कि एक ऐसा बंदा जो इस फेयर को कन्क्योर करे, इस पे फतह हासिल करे, इस पे जीत हासिल कर सके। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate. If they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to human heart than it is opposite. ये जो लाइन्स हैं, ये मैंडेला की बड़ी फेमस हुई हैं। तो कह रहा है कि कोई पैदा नहीं हुआ है
कि वो ऐसे ही जो पैदा हुए हैं तो उसको पैदाइशी तौर पर दूसरे से नफ़रत आ जाए, चाहे दूसरे के स्किन से या बैकग्राउंड से या उसके रिलीजन से नहीं। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोगों को नफ़रत करनी सिखाई जाती है कि आप दूसरे बंदों से, दूसरे लोगों से, दूसरे कंट्री से, दूसरे रीजन से, दूसरी ज़बानों से नफ़रत करें। और अगर उनको नफ़रत सिखाई जा सकती है, दे कैन टॉट टू लव। उनको प्यार भी सिखाया जा सकता है, दैट यू हैव टू लव द पीपल, अदर नेशन, अदर कम्युनिटीज़। फॉर लव कम्स मोर नेचुरल टू ह्यूमन हार्ट दैन इट इज़ अपोजिट। क्योंकि लव जो है वो आपके दिल में ज़्यादा नेचुरली आ सकता है बनस्बत की जो हेट उसको क्रिएट करना पड़ता है। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रेजेंट व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड आवर लिमिट्स आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गॉड्स। तो कह रहे हैं कि जब हमें जेलों में बड़ा सख्त टाइम आता था और जब मैं और मेरे साथियों को बिल्कुल जो पुश टू द लिमिट्स, इंतहा पे पहुंचाया जाता था इस टॉर्चर की वजह से, आई वुड से ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गॉड्स। तब मुझे इन गॉड्स जो वहाँ पे गॉड थे, पुलिस वाले थे या दूसरे थे, उनमें से किसी एक में एक वो इंसानियत की एक किरण नज़र आती थी, पर अभी जस्ट फॉर ए सेकंड, शायद एक सेकंड के ही लिए, बट इट वॉज एनफ टू रियश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। लेकिन उस चीज़ की वजह से मुझे एक रियश्योरेंस मिल जाती थी और मैं इस चीज़ को बर्दाश्त कर जाता था। मैन इज़ गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। तो ये भी मैंडेला की कोट जो है उसकी जो कोटेशन इसमें बड़ा ये फेमस हुआ है कि इंसान की जो अच्छाई है वो एक ऐसी फ्लेम, ऐसी रोशनी की मानंद है, मशाल की मानंद है, दैट कैन बी हिडन, जिसको कुछ टाइम के लिए छुपाया जा सकता है बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। लेकिन इस अच्छाई को बुझाया नहीं जा सकता, ख़त्म नहीं किया जा सकता। सो डियर व्यूअर्स, दीज आर द एक्सपीरियंसेस दैट मैंडेला वाज टॉकिंग अबाउट, इज़ लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंसेस। एक्चुअली अगर हम कहेंगे तो इसकी पूरी ज़िंदगी की जो एक्सपीरियंस है वो मैंडेला हमारे सामने रख रहा है, दैट व्हाट ही हैज़ लर्नड फ्रॉम दीज डार्क डेज। जो इसकी ज़िंदगी में जो ये बड़े अंधेरे दिन थे, अंधेरी रातें थी, उस टाइम में, उस हालात में उसने क्या सीखा है। तो आज हमने ये देखा। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड वी विल ट्राई टू फिनिश दिस लेसन इन द नेक्स्ट 1 or 2 वीडियोज़। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। एंड ये एक्चुअली कोई स्टोरी नहीं है, बड़ी एक फ़िलासफ़िकल, एक बड़ा डेंस प्रोज लिखा हुआ है जिसको पढ़ने में बिल्कुल आपको आराम से पढ़ना है। इसको आपको स्किप नहीं कर सकते या आप इसको ऐसे ही वो तेज़ नहीं जा सकते इसमें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो और नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।